to another video. So आज जिस स्टॉक का हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं वो है राणा ब्रेक्स एंड दिस इज द थर्ड वीडियो इन आवर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज जो मल्टी बैगर्स या बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं जो आप सीएमपी पर इस वक्त बाय कर सकते हैं. So राणा ब्रेक्स, लेट्स बिगिन विद द टेक्निकल एनालिसिस. ऑटो एंसिलरी है. सो अगेन ऑटो एंसिलरीज को एनालाइज करते हुए आपको देखना पड़ेगा 2017-18 से पूरा का पूरा सेक्टर नीचे गिरा था. सो डेफिनेटली ये कंपनी भी गिरी थी. सो अबाउट 2017 से ये अगेन नीचे आई है. फिर 2017 से नीचे आने के बाद करीब काफ़ी लंबा टाइम इसने कंसोलिडेट किया. मतलब 2018 से लेकर 2019 तक इसने कंसोलिडेट किया. उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ आई. कोविड की वजह से स्टॉक नीचे हुआ एंड अभी वापस से अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक वापस से अब ऊपर की तरफ रैली कर रहा है. तो क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में स्टॉक में होने क्या. So, अभी हम देखते हैं स्टॉक में चल क्या रहा है. सो स्टॉक में भी आपने देखा स्टॉक यहाँ से स्टॉक ने रन दिया. ये एक लेवल था. ये वाली जो लाइन इसने ब्रेक करी ना 200 डे मूविंग एवरेज और उसके बाद इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करा अपना. सो ट्रेंड प्लस मूविंग एवरेज जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं और जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है. एंड यहाँ पर ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के साथ. सो आप ये चार पांच चीज़ों का एक कॉन्फ्लुएंस है. जब आप इन चार पांच चीज़ों को एक साथ एनालाइज करेंगे यू विल रियलाइज दैट यस द स्टॉक हैज़ रैलीड अप. एंड उसका रीज़न है पहला, इसने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करा है. 200 डे मूविंग एवरेज एक मेजर मूविंग एवरेज है. इसको ब्रेक करना, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पॉजिटिव होता है एक स्टॉक के लिए. तो इसने यहाँ पे ब्रेक करा. जैसे ही इसने ब्रेक करा उस टाइम आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन जो है उसको वहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गई दूसरी और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिली और नीचे आ गया. और इसने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस किसकी, ये रेजिस्टेंस है ट्रेंड रेजिस्टेंस जो अपने पास्ट लेवल्स को देख कर लगाई. सो इसको ब्रेक करा इसने अपने प्रीवियस हाई को और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया. उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने. तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जब स्टॉक बढ़ गया उसके बाद स्टॉक ने इस रेंज में कंसोलिडेट क्यों करा. तो इसका मेजर रीजन है कलेक्शन. यहाँ पर जब आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अगेन बहुत बेसिक चीजें होती हैं ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक स्टॉक को चूज करने के लिए. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन. आप देखिए वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया. वॉल्यूम ड्राई अप हो गया इसका मतलब ये है कि जो बड़ा प्लेयर है वो इस वक्त स्टॉक को उठा रहा है और क्योंकि वो स्टॉक को उठा रहा है तो स्टॉक को एकदम से बढ़ने नहीं देना चाहता. क्यों नहीं बढ़ने देना चाहता, वो हमारे आपकी तरह इसके हजार, इसके मतलब हजार शेयर नहीं उठा रहा. जब वो उठा रहा है तो वो सीधा इसके 10,000 शेयर उठा रहा है. तो जब 10,000 शेयर उठा रहा है वो इस कंपनी के तो वो आराम से बिट्स एंड पीसेस में बाइंग कर रहा है. तो उसको ये टाइम लगा, मतलब क्या, जून 23 से लेकर करीब 18 अगस्त तक उसने बाइंग करी. जब उसकी बाइंग ओवर हो गई, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम देखो आप. जैसे ही वॉल्यूम आया उसने बाइंग खत्म करी, एक मोटा लॉट बाय कर लिया लास्ट में और ये स्टॉक अप वॉल्यूम के साथ ऊपर. जैसे ये स्टॉक अप गया, रिटेल इन्वेस्टर इसमें और रिटेल लोगों ने खरीदना शुरू करा और ये स्टॉक अप जाना शुरू हो गया, अप ट्रेंड में आ गया. अब ये इस टाइम पर बाय क्यों है, इस टाइम पर बाय इसलिए पहला फंडामेंटली अच्छा शेयर है जो अभी हम देखेंगे इसके फंडामेंटल्स. बाकी यहाँ पर इस शेयर ने एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करी है 631 की. कौन सी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जो हमने पहले करीब 2020 जनवरी के आसपास रेजिस्टेंस का इसका टारगेट है. यहाँ पे से इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करी है. तो अब रेजिस्टेंस ब्रेक तो करती तो अगला टारगेट क्या होगा, तो इसका अगला टारगेट है करीब 757 का. यस, अराउंड यहाँ से 100 रुपये अप. और उसके बाद ये आ जाएगा ब्लू स्काई जोन में आ जाएगा
नहीं, ब्लू स्काई जोन में नहीं आ रहा है स्टॉक। सो 757 का इसने पहला लेवल ब्रेक करना है, एंड बिकॉज ऑटोज अभी बहुत तबीयत से बढ़ रहे हैं, तो अगला लेवल जो ये आएगा वो आएगा 856, यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर। एंड अगर मार्केट करेक्शन नहीं होती है सो इसमें पोटेंशियल है कि ये इस लेवल तक यानी 1000 के लेवल तक पहुंच सकता है। कितने टाइम फ्रेम में पहुंचेगा ये अगेन डिपेंड करेगा मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी अपनी जगह है और निफ्टी अपनी जगह से ना हिले, उसके अंदर कोई भारी गिरावट ना आए, सो ये स्टॉक करीब अगेन 2 से 2.5 महीने के अंदर 850 के लेवल पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या है? नेक्स्ट कंफर्मेशन है RSI, सॉरी मैकटी। मैकटी ने यहाँ पर पॉजिटिव बाइंग के संकेत दिए। सो ये एक और पॉजिटिव खबर है आपके लिए। वॉल्यूम पॉजिटिव खबर है और रेजिस्टेंस को, मेजर रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। सो टेक्निकल एनालिसिस जो इसकी है यही बताती है कि आप ये शेयर बाय कीजिए। यहाँ पर मैं और इंडिकेटर लगा दूँ, ये सारे इंडिकेटर यहाँ पे जितने इंडिकेटर मैं सारे इंडिकेटर लगा दूँ। अब यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड्स लगाऊँ और फिर समझाऊँ कि अच्छा ये बोलिंजर बैंड्स है। अभी बोलिंजर बैंड यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है तो ये अब जा रहा है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। बोलिंजर बैंड्स क्या होता है? बोलिंजर बैंड्स अल्टीमेटली मूविंग एवरेज होती है। मूविंग एवरेज हमने ऑलरेडी लगा रखी है। अच्छा, मूविंग एवरेज जब आप अपने चार्ट पे लगा रहे हैं सो मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे 200, 100, 50 और 30। क्यों यूज़ करेंगे? ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है इसलिए एक्यूरेट होता है। सो ये चार एक बैंड होता है मूविंग एवरेज का। सो जब आप ये बैंड मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तब आपको समझ आता है कि ओके स्टॉक में हो क्या रहा है। यहाँ पर जैसे आपने देखा रेजिस्टेंस मिली 200 डे मूविंग एवरेज से, जैसे ही ब्रेकआउट दिया वैसे ही स्टॉक ऊपर। तो ये एक तरीका होता है। ओके, सो इसके टेक्निकल एनालिसिस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वक्त CMP पर टेक्निकल ये बाय है 750 के फर्स्ट टारगेट्स के लिए। अल्टीमेट टारगेट्स हम यहाँ मार्क करेंगे इसके, ऑल दो टारगेट्स आपको थोड़े से नीचे भी मिल सकते हैं, हल्का सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट बुक अगर करना है तो करीब 750 के लेवल के आसपास से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और अभी बाइंग करीब इस लेवल के आसपास आप अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। 680 के आसपास आप अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। जैसा मैंने कहा ऑटो एंसिलरी है, और अगर हम इसके बिजनेस देखें तो इंजन, ब्रेक सिस्टम, ऑटो पार्ट्स, ये चीज़ें ये कंपनी इस वक्त बना रही है। ठीक है, बट इस पे आने से पहले लेट्स सी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। तो कंपनी जब आप देख रहे हैं आपको सबसे पहले दिखेगा एक स्मॉल कैप कंपनी है, 500 करोड़ का माइक्रो कैप मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी 25 है, इंडस्ट्रियल पी 66 है, मतलब 1/3, करीब करीब 1/3 ये कंपनी आपको इस वक्त मिल रही है। बुक वैल्यू 290 की है, 290 इंटू 2 करीब आपका आ गया 580। सो हल्की सी कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से आप कह सकते हैं थोड़ी सी महंगी है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड कंपनी दे रही है अच्छे खासे, एंड यस कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम नीचे आके देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, चलो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या मिल रहा है। ओके, तो ये शेयर होल्डिंग है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखें कोई शेयर प्लेज नहीं है, ठीक है। मोर देन 50% प्रमोटर के पास है, एंड प्रमोटर ने 2019 मार्च से लेकर अभी तक अपना स्टेक इंक्रीज करा है। मतलब प्रमोटर को कंपनी के अंदर विश्वास है, सीधी बात है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रीगेन करनी शुरू कर दी है। ओके, सो बेसिक यही है। बाकी आगे हम देखते हैं इस कंपनी के सेल्स प्रोजेक्शंस और P&L क्या कह रहे हैं। ये कंपनी का P&L है, ठीक है। इसको ओल्ड फॉर्मेट में देखते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यस, ये कंपनी का P&L है। आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो सेल्स टर्नओवर है, आप कहेंगे सेल्स टर्नओवर तो कंपनी की एकदम स्टक है बीच में।
सेल्स टर्नओवर तो कंपनी की स्टक है बीच में। उसका रीजन ये है कि 2017-18 से मार्केट जो इसका ऑटो सेक्टर है वो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड बिकॉज ये प्रॉपर सिस्टम यूज होता है, इंटेग्रल पार्ट होता है ऑटो का, और कहीं यूज नहीं होता है ज़्यादा, उसकी वही एक रीज़न है कि ये कंपनी के जो टॉप लाइन है वो बढ़ी नहीं है। बट अगर आप देखें कंपनी की टॉप लाइन कम भी नहीं हुई है। 2020 डेफिनेटली एक ईयर अच्छा नहीं था, सब बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं था, तो इतनी आप रियायत कंपनी को दे सकते हैं। ओके, सो कंपनी में हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। सो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे 50 70 बढ़ा, 2019 में थोड़ा कम हुआ और अभी हल्का सा कम और हुआ। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, हल्का सा कम हुआ है बट स्टिल पॉजिटिव है। सो कंपनी की ईपीएस, अच्छा अर्निंग पर शेयर कंपनी का स्टेबल रहा है, इंक्रीज हुआ हल्का सा फिर अभी इस साल डिक्रीज है, अदरवाइज कंपनी का या तो इंक्रीज हुआ है या स्टेबल रहा है। और बुक वैल्यू कंपनी की साल बाय साल बढ़ी है, एक अप ट्रेंड। ओके, बैलेंस शीट। सो ये कंपनी की बैलेंस शीट अभी हम देखेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट में है क्या, ऐसा क्या है जो कंपनी साल बाय साल फंडामेंटली दिखा रही है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल हल्की सी बढ़ी है, इतना कुछ मेजर वो नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए साल बाय साल। ओके, तो कंपनी की नेटवर्थ जायज बात है बढ़ेगी। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में एक पैसे का डेट नहीं, और डेट कंपनी ने कम करा है। अब समझ रहे हो, कंपनी की जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किधर यूटिलाइज हो रहा है, कंपनी कैसे कर रही है, कंपनी अपना डेट कम कर रही है। और एक स्मॉल कैप जो डेट फ्री हो, देखने में बहुत कम मिलती है, अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया कंपनी होती है। क्योंकि एक स्मॉल कैप को बढ़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो अपना प्रमोटर का स्टेक बेचेगी, या फिर वो डेट लेगी, लोन लेगी, जिससे उसका डेट बढ़ेगा। तो डेट फ्री कंपनी हुई है, बहुत बढ़िया चीज़ है अभी। उसके नीचे आप देख सकते हैं एसेट्स जो कंपनी के हैं, वो एसेट्स कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है, तो अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, और बुक वैल्यू तो है ही इसकी। ओके, सो कंपनी के रेशियोज देखते हैं, रेशियोज अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। ओके, व्हेन ईपीएस बेसिक मार्जिन रेशियोज देखते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का कैसा है वो बहुत मैटर करता है। सो ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो कंपनी का करीब करीब 8%, फिर 12 हुआ, और फिर ऑटो सेक्टर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो कंपनी का मार्जिन भी गिरने लगा। थोड़ा स्टेबिलिटी आई है कंपनी के मार्जिन में, बट 9% जो मार्जिन है कंपनी का, ठीक मार्जिन है, बहुत ही बेहतरीन नहीं है, बट हाँ ठीक मार्जिन, रेड फ्लैग नहीं है। ग्रोथ रेट, कंपनी ने ग्रो तो करा था, साल बाय साल कंपनी बढ़ी थी, बट पिछले 2 सालों से कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिरा। ओके, कंपनी का सॉरी ग्रोथ रेट नीचे गिरा। वैल्यूएशंस कंपनी की ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक था कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिससे आपको पता चल गया कि कंपनी में इस वक्त हो क्या है। अब देखते हैं कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी कर क्या रही है, और उसके बाद आप एक ओवरऑल एनालिसिस दे पाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। राणे ब्रेक्स लाइनिंग लिमिटेड। ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1964, मतलब करीब 50-60 साल पुरानी कंपनी है ये, 50-60 साल पुरानी। एक स्मॉल कैप, इसका मॉडल देखोगे तो ये देखो, कंपनी के पास सर्टिफिकेशंस हैं जो भी हैं, कंपनी के 4 जगह इसके प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग डिविजन से। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑटो सेक्टर में एज इट इज हो नहीं रही है, सो क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, बट ऑटो सेक्टर एज अ होल भाग रहा है। ठीक है, अब कंपनी अगर ये सस्पेंशन सिस्टम बनाती है, ट्रेन कंपोनेंट्स बना रही है, फ्रिक्शन मटेरियल्स बना रही है, सेफ्टी सिस्टम बनाती है, कास्टिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये इसका नॉर्मल बिजनेस है, इतना कुछ वो नहीं है। पर कंपनी में जब आप उसके कस्टमर्स के पास आएंगे, तब ये एक मेजर चीज है जहां पर राणे आपको बढ़िया कंपनी दिखाई। कंपनी के कस्टमर देखो, एक बार कस्टमर देखो इसके कौन,
ऑडी, BMW, ठीक है। मेजर कस्टमर्स इंटरनेशनल है, बाकी तो डोमेस्टिक में आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड आती है इस कंपनी, ठीक है ना। मेजर में ये तो कंपनियां हैं ही, ठीक है। मारुति सुजुकी बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपको पता है, ठीक है। कई लोगों को टाटा मोटर पसंद है, पता नहीं क्यों, बट हाँ, ठीक है। तो कंपनी जो धंधा कर रही है, जिनके साथ धंधा कर रही है, वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो कस्टमर इसके इंटरनेशनल और नेशनल कस्टमर्स जो हैं इसके, वो बहुत बेहतरीन। टीयर कंपैरिजन जब आप करोगे तो राणे ब्रेक्स, ब्रेक्स के अंदर और इनसे रिलेटेड एंसिलरीज के अंदर एक बेहतरीन कंपनी। ओवरऑल कंपनी अच्छी कैटेगरी की है, सीएमपी पर बाय बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, इस वक्त करीब 60 से 70 रुपये इन्वेस्ट होंगे। हल्का सा शेयर ऊपर जाता है तो और इन्वेस्टमेंट है, बट अगर अभी 100% करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है।